हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान प्रथम भाग के अंतर्गत पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ाना है। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको मैंने ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 15 को पढ़ा दिया। आज आपको ग्रुप 18 एलिमेंट्स पढ़ाना है, या जिसको आप ये कहते हैं वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 को आपको डिटेल पढ़ाना है। आपको पता है, मैंने खुद बताया भी है कि वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि वर्ग 18 में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान को रखा गया है। इनकी वाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई है, अतः इन गैसों को या इन तत्वों को हम अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। इसी क्रम में आपको जो सबसे पहला पार्ट पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि वर्ग 18 के तत्व के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसको आप कह सकते हैं वर्ग 18 के तत्व का सामान्य गुणधर्म, या जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। आपको मैं बता दूं कि वर्ग 18 में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान को रखा गया है। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बता दूं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियान का परमाणु क्रमांक 10, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और आपका क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 56 और जेनान का परमाणु क्रमांक 54 और रेडान का परमाणु क्रमांक 86 होता है। इसी क्रम में आप इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इन इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम हम कक्षा में वितरित करते हैं। कक्षा मीन्स जिसको हम ऑर्बिट या कोश कहते हैं। इसी क्रम में इन कक्षाओं में कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में वितरित होता है। कक्षक मीन्स जिसको हम लोग STDF कहते हैं। यस कक्षक का फुल फॉर्म आपको पता भी है, शार्प ऑर्बिटल। पी कक्षक का फुल फॉर्म प्रिंसिपल ऑर्बिटल और डी कक्षक का फुल फॉर्म डिफ्यूज ऑर्बिटल और एफ कक्षक का फुल फॉर्म फंडामेंटल ऑर्बिटल होता है। इसी क्रम में हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 1s2। इसी क्रम में नियान का परमाणु क्रमांक 10 है। सबसे पहले आप इन इलेक्ट्रॉनों को आप कक्षाओं में वितरित करेंगे तो पहली या के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यल या दूसरी कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको आप 1s2, 2s2, 2p6। अगर आप में से कोई बच्चा पूछेगा सर 1s2 का क्या मीन्स है, या 1s2 को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे, तो 1s2 मीन्स पहली कक्षा के यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार दूसरी कक्षा के यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार दूसरी कक्षा के पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी क्रम में हमने आर्गन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, 2, 8, 8 को बांटा है। इसके बाद क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक 36 है उसको हमने 2, 8, 18 और इसी क्रम में 8 इन इलेक्ट्रॉनों को हमने SPDF में भर दिया है। और जेनान का 54 होता है, जिसको आप लिख सकते हैं 2, 8, 18, 18, 8। इनको हमने SPDF में लिख दिया। और इसी क्रम में रेडान 86 होता है, जिसको हम 2, 8, 18, 32 और इसी क्रम में 18, 8 को हमने SPDF में बांट दिया। मेरे कहने का आशय है कि सामान्य गुणधर्म में सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये तत्व आवर्त सारणी के
किस आवर्त या पीरियड्स में होंगे और ये तत्व आवर्त सारणी के किस ग्रुप में या किस समूह में या किस वर्ग में रखे जाएंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक जो है वो परमाणु क्रमांक बराबर वो जो आपका कुल कोषों की संख्या है, वो कुल कोषों की संख्या जो है वो एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है आवर्तों की संख्या के। मेरे कहने का आशय है कि हीलियम में कुल कोषों की संख्या 1 है और नियान में कुल कोषों की संख्या 2 है और आर्गन में कुल कोषों की संख्या 3 है और क्रिप्टॉन में कुल कोषों की संख्या 4 है, जेनॉन में कुल कोषों की संख्या 5 है और रेडॉन में कुल कोषों की संख्या 6 है। अतः आप ये कह सकते हैं कि हीलियम आवर्त सारणी के या पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट आवर्त में और नियान दूसरे आवर्त में, आर्गन तीसरे आवर्त में, क्रिप्टॉन आपका जो है वो चौथे आवर्त में और जेनॉन 5वें आवर्त में और रेडॉन जो है वो 6ठे आवर्त में रखा गया है। इसी क्रम में आप इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। यदि आप सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होगा। आपको मालूम होना चाहिए NH2NP6 अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो ग्रुप 18 एलिमेंट की व्याख्या करता है, अर्थात वह तत्व ग्रुप 18 में जिसको शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं, जिसको अक्रिय गैस कहते हैं, जिसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं, वहां पर रखा जाएगा। तो मेरे कहने का आशय है कि किसी भी तत्व के अगर वर्ग का एक्सप्लेनेशन करना है या वर्ग के स्थान की विवेचना करना है तो आप सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आप जाएंगे और इसी क्रम में आप देख लें इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, अर्थात ये तत्व जो है वो आपका वर्ग 18 में रखा गया है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पी ब्लॉक का एलिमेंट ये क्यों है। आपको कहना चाहिए पी ब्लॉक के एलिमेंट की यही डिफिनीशन है कि वे तत्व जिनकी अंतिम कक्षा में 3 से 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में कंप्लीटली भरे जाते हैं और पी कक्षक में क्रमशः 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका NH2NP126 होता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप 13 का NH2NP1, ग्रुप 14 का NH2NP2, फिर ग्रुप 15 NH2NP3, फिर ग्रुप 16 NH2NP4, ग्रुप 17 NH2NP5 और ग्रुप 18 का NH2NP6। अर्थात मैंने ये सिद्ध कर दिया कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2NP6 है, जिसके कारण इन्हें पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। आप कैसे लिखेंगे? आप सीधे सीधे लिखेंगे कि उसका सीधा सा फंडा होगा, आप लिखेंगे यहाँ पर कि उपरोक्त तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन में कुल कोषों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 व 6 है। अतः आवर्त सारणी में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन व रेडॉन को क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे आवर्त में रखा गया है। इसके बाद फिर आप लिखेंगे इन तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, अतः इन तत्वों को आवर्त सारणी के ग्रुप 18 या समूह 18 या वर्ग 18 में रखा गया है। इसी क्रम में आप फिर लिखेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 के कारण इन तत्वों को आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में रखा गया है। अब इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इनको कुछ आपको नोट्स इस तरह के भी लिखेंगे या कभी कभी ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है कि अक्रिय गैसों के स्थान पर उत्कृष्ट गैसें कहना अत्यधिक सही है, क्यों?
मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह है कि मैंने जैसा कि आपको बताया, सीधा सा फंडा है कि जो आपका अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व, ग्रुप 18 के तत्व को अक्रिय तत्व क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनकी वाह्यतम कक्षा जो है पूर्ण रूप से भरी है। आपको पता भी होगा, वैलेंसी में इस बात को मिस्टर लैंगम्यू ने एक्सप्लेन किया है। लैंगम्यू साहब ने यह कहा है कि जिनकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई है वो अस्थाई तत्व है, अर्थात वह अस्थाई तत्व मीन्स वो जो है अक्रिय है, वो किसी अन्य के साथ जो है संयोग करके या किसी अन्य के कांटेक्ट में आकर, किसी अन्य के संपर्क में आकर अणु या यौगिक नहीं बनाते हैं। तो प्रश्न ये है कि अक्रिय तत्व के स्थान पर उत्कृष्ट गैस पढ़ना अत्यंत सही है, क्यों? उसका सीधा सा फंडा है। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे पास केवल एक लाइन है कि उत्कृष्ट जो ये अक्रिय गैस है, विषम परिस्थितियों में या कुछ ऐसे कंडीशंस है कि उस कंडीशन में ये जो है यौगिक बनाते हैं और इसी कारण से अक्रिय गैसों के स्थान पर उत्कृष्ट गैस पढ़ना सही है, यही कहा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, जेनॉन जो है वो जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड आपका बनाता है। आपको पता भी होना चाहिए जेनॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये सब है। इसी क्रम में मैं आपको और बता दूं कि ये जो रेडॉन है, जो आर्यन, जिसका प्रतीक या जिसका सिंबल आर्यन है, जिसका परमाणु क्रमांक 86 है, ये जो रेडॉन है, ये रेडॉन आपका जो है, ये रेडॉन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और मैं आपको बता दूं, रेडियम जो आपका तत्व है, उसके रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से या जो रेडॉन है वो रेडियो एक्टिव विघटन के बाद आपका जो है रेडॉन बनाता है। मेरे कहने का आशा है कि रेडियम रेडियो एक्टिव विघटन के पश्चात रेडॉन बनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में रेडियम का जो आपका परमाणु क्रमांक है वो आपका 88 है, या जिसको आप जानते हैं कि किसी भी तत्व के प्रतीक के नीचे जो अंक या जो नंबर लिखा जाता है वह परमाणु क्रमांक की व्याख्या करता है। मेरे कहने का आशय है कि आपका 88 रेडियम और इसका परमाणु भार 226 होगा, और जब ये आपका एक अल्फा कण निकाल देगा और 2He4, इसी क्रम में आपको क्या बनेगा, 86 रेडॉन बनेगा और 222। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो इसका आशय ये है कि रेडियो में जब रेडियो एक्टिव विघटन होते हैं तो दो अस्थाई तत्व बनते हैं, एक आपका रेडॉन और दूसरा आपका हीलियम। इसी क्रम में अब इनकी अक्रेंस की मैं बात करने जा रहा हूं। अक्रेंस भी जो अक्रिय गैस है, जो उत्कृष्ट गैस है, जो वर्ग 18 के तत्व है, जो शून्य वर्ग के तत्व है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनकी अक्रेंस क्या है? सीधी सी बात है, आपने देखा कि इनके अष्टक कंप्लीटली है, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसें जो है रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाएंगे? इसलिए कि इनकी वाह्यतम कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई है। यही कारण है कि यह प्रकृति में जो है वह स्वतंत्र अवस्था में, या जिसको आप कह लीजिए फ्रीली अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ये प्रकृति में संयुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। आप सीधे सीधे लिखेंगे उपस्थिति या अक्रेंस में आप लिखेंगे कि वर्ग 18 के तत्व रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी होती हैं। यही कारण है कि वर्ग 18 के तत्व संयुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसी क्रम में मैं आपको अगली हेडिंग जो पीडीएफ में दिया था वो ये है कि उत्कृष्ट गैसों के सामान्य गुणधर्म, या जिसको आप ये कह लें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबेल गैसेस।
अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं उत्कृष्ट गैसों के जो रासायनिक गुणधर्म है उनमें जो पहला आपका या जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है या फर्स्ट गुणधर्म ये है कि जो आप ये उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और इसी क्रम में अज्वलनशील गैस है। ये पहला कैरेक्टर हो गया। एक तरह से आप ये कह लें कि मैं पहले कैरेक्टर में उनके भौतिक गुणधर्म की व्याख्या कर दिया। किसके भौतिक गुणधर्म की? जो वर्ग 18 के तत्व हैं, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन है। मैंने कंप्लीटली बोला है, मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा आपसे कि ये रंगहीन मीन्स इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, और गंधहीन मीन्स ये ओडरलेस होंगे, स्वादहीन मीन्स ये टेस्टलेस होंगे, और ये अज्वलनशील होंगे। इसी क्रम में मैं आपको दूसरा प्रॉपर्टी बता दूं, ये जो आपके जो वर्ग 18 के तत्व है, जो ये गैस है, ये जल में अल्प विलेय है, मीन्स वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, और ये अणुभार बढ़ने के साथ साथ जो है इनका जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी जल में विलेयता भी क्या है, बढ़ती जाती है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं तीसरा प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिजिक्स में बताया गया होगा सीपी और सीवी। सीपी क्या होता है? सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। मैं आपको बता दूं कि सीपी और सीवी का अनुपात अगर 1.66 आता है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहेंगे वह गैसे एक परमाणु होगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्ग 18 के तत्व है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब के सब जो है एक परमाणु होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए सीपी और सीवी के अनुपात का जो मान होता है वो 1.66 होता है। ये आपका तीसरा था। चौथा पॉइंट ये है कि जो वर्ग 18 के तत्व हैं, मैंने अभी भी आपसे कहा है कि जो वर्ग 18 के तत्व हैं, या सीधे सीधे आप कह लीजिए कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं, ये आपके एक परमाणु तो होते ही हैं, लेकिन इनके मध्य जो है बहुत क्षीण, बहुत दुर्बल वांडर वाल बल कार्यरत होता है। और आपको बता दूं कि जो इनकी श्यानता होती है, इनकी श्यानता मीन्स अगला प्रॉपर्टीज जिसको आप विस्कोसिटी बोलते हैं, इनकी मीन्स जो अक्री गैस है, इनकी जो श्यानता होती है वो हाइड्रोजन से लगभग 1/1000 गुना होती है। तो ये आपका जो है ये आपका सामान्य गुणधर्म था। इसी क्रम में आपको मैं गलनांक और क्वथनांक बता दूं। देखिए, अभी भी हमने आपसे कहा है कि रेडॉन जो है, सीधी सी बात है, रेडॉन का जहां तक सवाल है, रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। तो आप ये कहेंगे कि जैसे आप हीलियम से ज़ेनॉन की तरफ जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि इन तत्वों का गलनांक और क्वथनांक क्रमशः बढ़ता है। इसके बाद परमाणु त्रिज्या, जिसको आप कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। मेरे कहने का आशय है हीलियम से आप ज़ेनॉन की ओर जैसे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का भी मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता है। ये आपका क्या था? एक परमाणु गैस, या जिसको आप कह लीजिए वर्ग 18 के तत्व। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये वर्ग 18 के तत्व है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन के बारे में मैंने आपसे सीधे तौर पे कहा है कि रेडॉन तो रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन उत्पाद है। इसका मतलब ये रेडॉन जो है वो रेडियम से प्राप्त हुआ है। कब? जब रेडियम का रेडियो एक्टिव विघटन हुआ है। लेकिन मैं इतना आपको कॉन्फिडेंस से बता दूं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, ये सिंपल सी बात है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन जो है ये वायुमंडल में पाए जाते हैं, और वायुमंडल में
कुछ एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था विलियम रैमसे, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रैले। इन दोनों ने जो है हीलियम नियॉन आर्गन को कैसे कैसे पृथक किया है उसकी भी विधि है। लेकिन अब मुझको जो अगला टॉपिक आपके इस ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 या वर्ग 18 के तत्व में जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो आपका ये है अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसों के खोज का इतिहास। मीन्स इनके डिस्कवरी की हिस्ट्री क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने आपको पूरा वर्ग 18 के तत्व के सामान्य अभिलक्षण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ाया। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ हो रही है तो आप जो है ग्रुप के माध्यम से मैसेज करके अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू।